रऊफ भाई सामने बैठे हुए हैं और हमारा दोनों का काम रिपोर्टिंग करना है। मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग जो बंद कमरों में फाइलें देखने के आदी हैं, जिनको ब्रीफ कर दिया जाता था और फिर वो बाद में कहते हैं कि हमें क्यों झूठ बताया। हम तो वो लोग नहीं हैं जो किसी के ब्रीफ करने पे अपने आप को मुतमईन सिर्फ इस बात पे कर लें कि इन्होंने बता दिया। हम तो अपनी तहकीक भी करेंगे, हम तो लोगों से बात भी करेंगे और चेक करके खबर देंगे। तो हमारे लिए खबर के लिए सरीना होटल के बाहर बिठाना, मैं कल भी एक जगह बात कर रहा था कि 93 में जब गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ की लड़ाई शुरू हुई तो प्रेसिडेंसी और पीएम हाउस के बीच में जो सड़क है, जो आजकल तो नो जोन है ना, सिक्योरिटी है और बड़ा, हम वहां पे मोटरसाइकिलों पे चले जाया करते थे और सड़क पे पैदल बैठा करते थे और रात सारी, अखबार का ही जमाना था, बैठे रहते थे कि जी मीटिंगें जारी हैं और आते जाते लोगों को पूछ लेते थे। कमरों में तो हम नहीं होते थे। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में जहां जाएं, जहां बंद कमरे हैं, आपको सोर्स कोई आपके पास बग तो नहीं है, आप इंटेलिजेंस में तो नहीं है कि आपको वहां से आएगी, आपने तो लोगों से बात करनी है। बिल्कुल। तो आपको कमरे में बिठाएं, होटल में बिठाएं, या वो आपको इशारा दस्तूर पे छोड़ देते कि बैठे रहो सारा दिन और फिर गालियां देते रहते कि यार इंतजाम ही नहीं है, वॉशरूम नहीं जा सकते। अब जिस सिक्योरिटी में ये सारा रेड जोन था, वहां आपको लेके आ रहे हैं बाइज्जत अंदाज में कि आप कोच में जाएं और वहां बैठें और वहां से फिर आपको पास मिला हुआ है। बाहर जाना है तो होटल बंद है, तो क्या आपके लिए कॉफी चाय पानी का इंतजाम अगर हो गया, आप ना करें। इनकी रबिया का मैं सुन रहा था, रऊफ साहब का, उन्होंने कहा जी मैं गई, मैंने नहीं खाया, शुगर लगा हुआ था, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना। ये हर एक की चॉइस पे था। क्या वो जबरदस्ती ठूस रहे थे कि जी आपने कॉफी जरूर पीनी है, आप ना पिए, आप पानी भी ना पिए, आप वॉशरूम भी बाहर जाके सड़क पे चले जाएं, किसी ने रोका है आपको? ये जो एक साहब चीख रहे थे कि जी मैं तो उसमें बैठ गया हूँ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, वहां पे क्या था भाई? वहां कोई मुदाकरात हो रहे थे कि आप वहां बैठ गए? एक जो माइक लेके फिरते होते हैं आजकल सफेद बालों के साथ, पागल हुए फिरते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे कभी, आजकल उनका कुछ और नाम मैं तो डालना चाहूंगा, वो तस्वीरें लगाते फिर रहे हैं। भाई खबर जो है ना वो जाके या बात करके मिलती है। मैंने दी खबर 3:19 पे ट्वीट किया और साथ लाइव आया मैं एक्सप्रेस में कि 3 बजे मुदाकरात शुरू हो गए आमने सामने। खबर यही थी सिर्फ उस वक्त कि क्या आमने सामने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। 10 बजे तो जेडी वैंस इस्लामाबाद में लैंड किए थे, तो उससे पहले जिन कमरों में वो बिलवास्ता तौर पे होती रही, फिर डायरेक्ट टॉक शुरू हुई तो हमने खबर दे दी। इसके बाद किसी को नहीं मिली। अच्छा मुझे बताएं ना, जितनी मर्जी आप अखबारात या राइटर एजेंसियों के नाम लें, टीवी के नाम लें, किसने खबर दी? जेडी वैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पता लगा कि ये सिचुएशन है, और फिर हम कह रहे थे कि हमें दूसरी पार्टी को सुनना है। हाँ, ईरान वालों ने एक खबर जरूर दी थी कि हमने 5-6 कमेटियां बना दी हैं आपस में एक्सपर्ट्स की, जो न्यूक्लियर पे हैं, जो लीगल पे हैं, कि भाई काम शुरू हो गया है। तो हम तो इस बात पे मुतमईन थे जब रात 10 बजे कि या तो ये अगले अगर खत्म होने हैं तो पहले हो जाएंगे, और अगर रात को खत्म होने मतलब चलते रहे तो हमें उम्मीद थी। लेकिन अब भी खबर वही आई है कि जो जेडी वैंस ने चलते हुए कहा था अगर 3 पॉइंट पे ही है तो हम हल कर लेंगे, और यही बात ईरानी स्पीकर ने भी कही थी कि हमने जो बातें कही हैं कि पैसे आपने हमारे डी फ्रीज करने हैं। मेरा ख्याल है वो बातें हो गई जो अब हम पहले भी बात कर रहे थे। न्यूक्लियर का जो अफसुदा है उसको 60% प्लस को कैसे करना है। और आपने हुर्मुज़ पे ट्रंप की कहानी, ईरानी पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि ये टोल का चक्कर है, तो बड़ी दिल को लगती है कि उनका काम ही सौदेबाजी के ऊपर है और कुछ भी नहीं है। वो तो अपने इत्तेहादियों से पहले भी पैसे इकट्ठे करके पिछले साल सदर बनने के बाद पूरे गल्फ से इकट्ठे करके लेके गए थे ना पैसे, के बड़े साहब आए दौरे पे, बताओ तुम कितने दोगे, तुम कितने दोगे। जैसे हमारे यहाँ बखर लिया या कहीं छोटे शहरों में आपका भी चकवाल, और जी कमिश्नर साहब आए हैं, पटवारी साहब रोटी इंतजाम करो जी, तहसीलदार साहब रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। तो वो ट्रंप साहब चले थे तो वो दौरों पे यही कुछ ही हो रहा था ना, माल पानी इकट्ठा करो, तुम कितने दोगे, तुम कितने दोगे। तो ये काम उनका है। जो कितने झूठ है कि पिछली दफा इन्होंने कहा कि ब्लॉकबस्टर बम मारे हमने, B-52 बमबार तैयारे गए हैं, और इन्होंने दिखाई कि जी देखें हमने जहां पे इनका एटम बम का प्रोग्राम था इतनी गहराई तक हमने मार दिया। अच्छा भाई बताओ, जब आपके पास पहाड़ होंगे और आप उनको छेड़ेंगे और करेंगे कुछ, तो वहां पे वो जो 130 फुट नीचे है ना पहाड़, ऊपर से वो आपका बम्पर, वो जो ब्लास्ट बस्टर बम था वो थोड़ी देर तक ही जाता है। तो अब आप किस चीज को खराब करने आए थे? आप तो खत्म कर गए थे उसको सारे को। तो सच तो कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका जो है ना, इसराइल के हाथ तो ट्रैप हुआ और बुरी तरह खराब हो रहे हैं, अब उनके गले पड़ गया। 3-4 दिन की कहानी थी, मिथ और माइट अपनी सुपर पावर की तोड़ बैठे हैं, फंसा बैठे हैं। ऑलरेडी नवंबर के मिड टर्म में वो मुश्किल में थे, अब मजीद मुश्किल में आ गए। अच्छा कारी साहब, इस पे जरा जरूर अपना आप ओपिनियन दीजिएगा, मैं चाहूँगा। और फिर एक जो हमें जारी बात है, इसका इन तमाम हालात का ताल्लुक हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है, बट ये थोड़ा ओवरबोर्ड नहीं कहीं जो तनकीद है वो चली गई हमारे लिए, मेरे आपके लिए, राना साहब, हम सब के लिए
कुछ ना हम इस बात को खुद से कैसे अलग कर दें कि हम पाकिस्तानी हैं और कम से कम हमें इस बात की खुशी है जी कि हमारे मुल्क को इतनी इज्जत मिली है। ये बड़ी अभी राणा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बात ये है कि बाहर से लोग आए हुए हैं भाई, उन्होंने आपने होटल बंद किए होंगे, आपने उनका इंतजाम करना है और बड़ा अच्छा इंतजाम करना है। उसका नतीजा क्या निकला है? आप रिपोर्टिंग उठा के देख लें, जितनी जो फॉरेन जर्नलिस्ट आए थे, जो उन्होंने यहाँ वीडियोज बनाई हैं, जो उन्होंने यहाँ से रिपोर्टिंग की है, जो उन्होंने यहाँ से ट्वीट्स किए, जो पिछले 70-75 सालों में हमने इंक्वायरियां भुगती थी, रोज टीवी चैनल खोलते थे, कोई ना कोई हमारे पे चार्जशीट लगी हुई है, कोई हमारा बंदा पकड़ा हुआ है, कोई हमारी इंक्वायरी हो रही है, कहीं पे अदालत में हम खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया हमारा गिरबान पकड़ के खड़ी हुई है और हमने सारी हमारी इंक्वायरियां भुगती हैं। अब पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ चार्जशीट्स करते थे वो आए हैं पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तान के बारे में अच्छा इमेज दिया है, यहाँ से उन्होंने फुटेज बनाए हैं, वीडियोज बनाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसको एक लम्हे के लिए रख दें साइड पे। ईरान और अमेरिका का क्या हो रहा था, जो हमें सबसे बड़ा फायदा हुआ है, मतलब इतने 75 सालों में या 80 सालों वटावर टाइम जो है, अगर आप देख लें, मैं समझता हूँ इतनी पॉजिटिव रिपोर्टिंग पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में कभी नहीं हुई इतनी कलेक्टिवली। इसके लिए तो हमको बिलियंस ऑफ डॉलर की लॉबिंग भी करते हैं, फंड भी रखते हैं, दुनिया भर में इश्तिहारात भी देते, तो भी लोगों ने हमारे साथ इतना एक अच्छा सलूक, हमें इतना उन्होंने अच्छा नहीं समझना था। सो ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये बहुत सारे पाकिस्तान का इमेज बदल के रख दिया है, पाकिस्तान की इवन लोगों की सोच बदल के रख दी है। हमें पहली दफा अपने ऊपर एतमाद आना शुरू हुआ है कि यार हम भी कुछ चीज है यार। हमेशा अपने आप को एहसास है कमतरी में हम मारे जाते थे कि यार कि शायद हम कुछ भी नहीं है, भारत बहुत बड़ी चीज है, सारी दुनिया भारत से बात करती है, वो विश्व गुरु हैं तो वो दुनिया चलाएंगे, भगवान है, फला बला बला बला। अब हमारा कुछ थोड़ी सी इज्जत हमारी मोहल्ले में बन गई है, कोई पूरी दुनिया ने हमारी इज्जत करनी शुरू कर दी है, हमारे बारे में अच्छी राय बन गई, नहीं यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े नॉर्मल लोग हैं, ये तो बड़े रीजनेबल लोग हैं, इस्लामाबाद की तरह खूबसूरत है। तो उसी वक्त हमारे साथ या कुछ लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई। अब इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि क्या करें, हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, और दिन हो मंगल का और फिर कैसा जिक्र क्यों ना हो अडयाला का और फिर हलीमा खान साहिबा का। तो राना साहब आपकी सामने और क्लासा साहब के साथ मैं ये पेश करता हूँ। पहले राना साहब आप फरमाइएगा, फिर मैं क्लासा साहब से पूछ रहा हूँ। हलीमा खान साहिबा ने कुछ फरमाया है और वो अपनी पार्टी से, यानी खान साहब की पार्टी से नाराज़ है, क्या फरमा रही है? ने शायद फैसला कर लिया था कि हुकूमत को सहूलतकारी की थी, लेकिन जब उनकी सहूलतकारी कर रहे थे हुकूमत की, तो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी को इतना मांग नहीं सकते थे कि इमरान खान को अस्पताल में इलाज करवा दें? इतना भी नहीं हम मांग सकते। मैं तो कहूँगी कि पीटीआई निकले और पिंडी पहुंचे, पूरी पीटीआई निकल कर आए, सोहेल अफरीदी निकल कर आए, यहाँ आए। जब तक ये इमरान खान को उन्होंने बंद किया हुआ है, आप खुशियाँ मना रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है उसका। हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी है हमारे लोगों ने, या हमें? राना साहब, पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप एवं ही आप खुशियाँ मना रहे हैं, और वो अपनी पार्टी को खैर कह रही हैं कि भी किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं। आप लोग को ट्रेड करते हैं हुकूमत से कि अच्छा हम ज़रा आपको सहूलत देते हैं तो आप खान साहब का इलाज करवाते। इलाज करवाना तो वैसे भी हो जाना चाहिए था उनका। आप पिछले मंगल को ध्यान में रखें, जब 10,000 बंदा पीटीआई की क़यादत से मांगा था जी, तो पीटीआई की क़यादत गायब थी। गुस्सा है वो वाला। दूसरे, हलीमा खान साहिबा को एक जरा सा आप हमदर्दी का फायदा जरूर देंगे कि उनके भाई जेल में हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब वो सियासत पे तबसरा करती हैं तो जवाब उसका उसी अंदाज में होगा, क्योंकि उन्हें इंडिया के